हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप पार्टी। हाजिर हैं हम दोबारा से आपके सामने आपके पसंदीदा शो की अपडेट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपमा के आज के एपिसोड में प्रेम बा को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। बादशाह प्रेम से उसके कार कलेक्शन देखने के लिए कहता है। अनिल बादशाह से प्रेम को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहता है। नीता कहती है कि अच्छा है कि प्रेम वापस आ गया है। अनिल कहते हैं कि जल्दी पराग और प्रेम फिर से मिलेंगे। नीता कहती है कि प्रेम पराग को माफ नहीं करेगा। अनिल कहते हैं कि राही की वजह से प्रेम वापस आया। नीता राही की तारीफ करती है। पराग बा से दवा लेने के लिए कहता है। बा कहती है कि वो खाना और दवा दोनों खाएगी। बा पराग से पूछती है कि वो वर्षों में क्या करने में विफल रहे। राही ने इसे 2 दिनों में किया। वो कहती है कि प्रेम घर लौट आया। बा कहती है कि वो राही और प्रेम की शादी चाहती है ताकि प्रेम घर पर रहे। पराग कहता है कि राही प्रेम से शादी नहीं करेगी। बा कहती है कि प्रेम और राही को शादी करनी होगी। वो कहती है कि प्रेम को घर छोड़ने से रोकना है, उन्हें राही को लाना होगा। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वो बा के प्रस्ताव के बारे में सोच रही है। राही प्रेम से शादी करना चाहती है। उसे लगता है कि प्रेम उसके सपने का सपोर्ट करेगा। अनुपमा राही के साथ अपने पिछले अनुभव शेयर करती है और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहती है। राही प्रेम से शादी करने का फैसला करती है। वो राही को आश्वासन देती है कि शादी के बाद भी वो अपना सपना पूरा कर सकती है। अनुपमा राही से कहती है कि बा उसे काम नहीं करने देगी। राही कहती है कि प्रेम उसका सपोर्ट करेगा। वो अनुपमा से प्रेम को प्रपोज करने के लिए कहती है। राही अनुपमा से प्रेम के साथ अपना गठबंधन तय करने के लिए कहती है क्योंकि वो बा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है। और अनुपमा हैरान रह जाती है। वहाँ प्रेम अपने कमरे की जांच करता है। गायत्री प्रेम को पुकारती है। वो प्रेम की कला की प्रशंसा करती है। प्रेम कहता है गायत्री उसकी पेंटिंग की तारीफ कैसे कर सकती है। गायत्री प्रेम के साथ अपने बंधन के बारे में बात करती है। रियलिटी में वापस प्रेम ख्याति से पूछता है कि उसकी पेंटिंग को किसने छुआ। ख्याति प्रेम को बताती है कि फ्रेम खराब हो गया था, इसलिए उसने इसे ठीक कर दिया। प्रेम ख्याति से कहता है कि वो कभी भी उसके सामान को ना छुए। ख्याति इमोशनल हो जाती है। बा ख्याति से कहती है कि वो प्रेम की माँ बनने की कोशिश ना करे। वो प्रेम को संभालने का फैसला करती है। अनुपमा राही के बारे में सोचती है। वो राही और प्रेम के फ्यूचर को लेकर परेशान है। तो इधर पराग गौतम की तारीफ करता है कि उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद की। बा गौतम और प्रार्थना को अपने घर लौटने के लिए कहती है। कल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में अबीरा को पता चलता है कि अरमान ने तलाक की तारीख तय कर दी है। वो ये जानकर बिखर जाती है कि अरमान ने पहले ही तारीख तय कर दी है। वहाँ क्यारा चारू से उस पर गुस्सा होने के लिए माफ़ी मांगती है। चारू और क्यारा फिर से मिलते हैं। क्यारा चारू को बताती है कि उसने अबीर को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्यारा के इस कदम को जानकर चारू चौंक जाती है। वो कहती है कि अबीर उससे प्यार नहीं करता। क्यारा कहती है कि अबीर अरमान और अबीर की तरह प्यार करने लगेगा। चारू चौंक जाती है। क्यारा अबीर से शादी करके खुश है। शिवानी आरके से आरके के बारे में पूछती है। आरके अबीर को नकली कॉल करता है और शिवानी को समझाता है कि वो बिजी है। शिवानी अबीरा को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। शिवानी अबीरा और अरू के खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती है। आरके अबीरा से काम के बारे में तनाव ना लेने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। अबीरा और अरमान एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो अतीत को याद करते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार कबूल करते हैं। अबीरा सोचती है कि अरमान उसे तलाक देना चाहता है, फिर भी वो उसके बारे में सोच रही है। अरमान अबीरा के तलाक देने के फैसले के बारे में सोचता है। पोद्दार बसंत पंचमी मनाते हैं। मनीषा विद्या से पूछती है कि वो सीढ़ियों को क्यों देख रही है। विद्या मनीषा से झूठ बोलती है कि वो काजल का इंतज़ार कर रही है। कावेरी अरमान से पूछती है कि उसने काला क्यों पहना है। अरमान कावेरी को बताता है कि वो अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए अदालत जा रहा है। स्वर्णा मनीष से कहती है कि वो अबीरा को बेचैन कर देंगे। वो बसंत पंचमी की पूजा करने से मना कर देती है। सुरेखा मनीष को पोद्दारों से बात करने का सुझाव देती है। मनीष सुरेखा के सुझाव को अस्वीकार कर देता है। इस बीच माधव अरमान से कहता है कि उसे लगा कि उसने अपनी गलती से सीख ली है। अरमान कहता है कि इससे पहले कि वो इसे ठीक कर पाता, अबीरा के साथ उसका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। मनीषा विद्या से अरमान को रोकने के लिए कहती है। विद्या अरमान को रोकने से मना कर देती है। अरमान अदालत जाने का फैसला करता है। आगे दिखाया जाएगा कि संजय अरमान और चारू अबीरा का इंतज़ार करते हैं। चारू जज से अबीरा का इंतज़ार करने के लिए कहती है। अबीरा को पता चलता है कि बसंत पंचमी प्रियजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अबीरा अरमान को तलाक देने के बारे में अपना मन बदल लेती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एपिसोड गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत मुक्ता द्वारा स्टेज पर गाना गाकर परफॉर्म करने से होती है। नंदिनी अमाई से पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है। अमाई नंदिनी से कहता है कि उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में सब कुछ याद है। नंदिनी अमाई को इसके बारे में चिढ़ाती है।
बाद में नंदिनी और अमाई दोनों मुक्ता की सिंगिंग की तारीफ करते हैं। अपनी प्रस्तुति के बाद मुक्ता ने ऑडियंस को धन्यवाद दिया और घोषणा की कि अगली प्रस्तुति उनकी बेटी द्वारा दी जाएगी। तेजू शिव स्तोत्रम गाना शुरू कर दी। ऋतुराज तेजू को मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखता है, उसके साथ मिलकर गाना गाता है। तेजू की आवाज़ सुनकर नील मंच की ओर चलना शुरू कर देता है। नंदिनी और बाकी लोग ऋतुराज को तेजू के साथ परफॉर्म करते हुए देखते हैं और याद करते हैं कि पिछली बार यही वो लड़की थी जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो इस पर टिप्पणी करते हैं। होस्ट ऑडियंस से ऋतुराज और तेजू के लिए तालियां बजाने के लिए कहता है। बाद में ऋतुराज सबके सामने तेजू की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। अदिति टीवी पर मोहित को देखती है और प्राजक्ता और जूही को उन्हें दिखाने के लिए बुलाती है। लक्ष्मी भी मोहित को टीवी पर देखती है और उसके बगल में मुक्ता को देखती है। वो सोचती है कि वो कौन है। अदिति का सुझाव है कि मुक्ता उसके किसी सहकर्मी की पत्नी हो सकती है। लक्ष्मी मोहित की आलोचना करते हुए कहती है कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों को टूर पर ले जाने में शर्म आती है। अदिति लक्ष्मी को रोकने के लिए कहती है और कहती है कि वो देखते हैं कि मोहित कितना खुश है। वो लक्ष्मी को ये भी याद दिलाती है कि मोहित की माँ हमेशा कहती थी कि उसकी पत्नी को म्यूजिक आना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी मोहित की माँ से पूछती है कि उन्होंने उसकी शादी उसके साथ क्यों तय की और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। अदिति उन्हें सोने के बाद अपनी बहस जारी रखने के लिए कहती है क्योंकि वो मोहित को ठीक से नहीं देख पा रही है। लक्ष्मी अदिति पर भड़कती है, लेकिन सतीश की पत्नी इंटरफेयर करती है और उसे रोकती है। ऋतुराज तेजू से पूछता है कि उसने अपनी माँ को गजरा पहने हुए देखा है, तो वो गजरा क्यों नहीं पहन रही। तेजू कहती है कि हो सकता है कि वो कहीं गिर गया हो क्योंकि उसने सुबह से पहना था। ऋतुराज फिर तेजू को एक गजरा देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। तेजू सहमत हो जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये थी बड़ी बड़ी अपडेट्स आपके खास स्पेशल सीरियल्स को लेकर। ऐसे ही अपडेट्स को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, ऑन लोकेशन वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल गॉसिप आंटी और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।